सो हे पोकिस, आज हम कवर करने वाले डन का एपिसोड 4। तो बिना कोई देर करे चले एंजॉय करते हैं। तो हमारा एपिसोड 4 स्टार्ट होता है जहाँ पर मोमो और ओकारो दोनों ही टनल के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर मोमो कह रही होती है ओकारो को क्या तुम अंदर पहले जा सकते हो, जिसमें ओकारो साफ मना करता है। जिसके बाद मोमो फिर उससे पूछती है पर प्यार से क्या तुम प्लीज़ अंदर जा सकते हो, जहाँ पर ओकारो फिर उसको ही मना करते रहे। जिसके बाद ये दोनों ही एक संग ही अंदर घुसे रहे होते हैं, और जहाँ पर मोमो को धीरे धीरे डर लगना कम होता है क्योंकि ग्रैनी दिखती ही नहीं उनको। तो मोमो आगे जाते हुए बातें करते करते वो जब जैसे ही वो आगे की तरफ टॉर्च करती है, ग्रैनी का वहाँ पर एक सर दिखता है, और मोमो वहाँ पर जैसे ही देखने के बाद ओकारो भी पीछे की तरफ लाइट करता है, तो वहाँ पर भी ग्रैनी का सर होता है। मतलब ये दोनों तरफ से कैद हो चुके हैं। जिसके बाद मोमो ओकारो कहता है कि एक काम करते हैं मोमो, मैं टर्बो में शिफ्ट होता हूँ, तुम एक काम करना, तुम मेरे को कंट्रोल करके मदद करना, जिससे मैं ग्रैनी का एक तरफ से मार के एक जगह बना लूँगा जहाँ से हम दोनों निकल पाएंगे। पर जैसे ही ओकारो टर्बो में शिफ्ट होता है, टर्बो ग्रैनी उसको वापस ओकारो में शिफ्ट कर देती है क्योंकि ताकत तो टर्बो ग्रैनी के। पर जैसे ही ओकारो पूछता है कि मोमो हुआ क्या है, तो मोमो कहती है कि मुझे तुम में कोई कर्स्ट एनर्जी फील नहीं हो रही है। जिसमें फिर ओकारो और मोमो दोनों ही डर के फंस जाते हैं, जहाँ पर टर्बो ग्रैनी अपना मुंह खोल के दोनों तरफ से उन पर हमला करती है। जैसे ही टर्बो ग्रैनी उन दोनों के करीब आ चुकी होती है, तभी मोमो कहती है कि मेरे पास एक शर्ट है ग्रैनी, जहाँ पर ग्रैनी रुक जाती है। जहाँ पर फिर मोमो कहते हैं अगर तुम उस शर्ट में जीत गई तो तुम मेरे संग और ओकारो के संग जो करना चाहो वो करो, पर अगर तुम हार गई तो तुम्हें ओकारो के पीपे लौटाने होंगे। इसमें टर्बो ग्रैनी फिर रूप बदल के वापस आती है और कहती है कि शर्ट क्या तुम्हारी, जिसमें मोमो कहती है कि शर्ट है रेस, अगर तुम इस शहर से बाहर तक हमें पकड़ लिया तो तुम जीती, पर अगर हम शहर पार कर लिया तो हम जीते। जिसमें टर्बो ग्रैनी कहती है कि मेरे को मंजूर है। जिसमें मोमो कहती है पर एक और चीज़, तुम्हें 10 मिनट तक पहले गिनती गानी होगी। जिसमें टर्बो ग्रैनी कहती है कि ठीक है भागो फिर। जिसमें मोमो और ओकारो दोनों ही भागना शुरू करते हैं, जहाँ पर मोमो कह रही होती कि ये प्लान काम आ जाएगा क्योंकि 10 मिनट हमारे पास, पर टर्बो ग्रैनी चीटिंग करती है। यहाँ पर वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे गाती है। जिसके बाद मोमो कहती है कि इसको गिनती नहीं आती क्या। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं उसके हिसाब से, तो वो सीधा दोनों को पकड़ने आ जाती है। जहाँ पर वो मोमो को पकड़ लेते हैं और ओकारो से फिर वो बातें करने लग जाती है। जिसमें ओकारो को कहते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ़ों को लग रहा था कि तुम मेरे से जीत जाओगे। जिसके बाद ओकारो जैसे तैसे सोच रहा होता है कि करना क्या, पर उसको तब मोमो की बातें याद आती, जहाँ पर फिर मोमो की बातों को याद करके ओकारो सीधा कूद पड़ता है टर्बो ग्रैनी पे, और फिर वो टर्बो ग्रैनी के पॉम पॉम पे काट लेता है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी चीखते हुए उसको धूल पटा फेंक रही होती है, पर ओकारो नहीं निकल रहा होता। जहाँ पर मेरे को ये सीन बड़ा मज़ेदार लगा। पर जैसे ही टर्बो ग्रैनी सीधा ओकारो के अंदर घुस जाती है, ओकारो के अंदर घुस के वो मोमो को मरवाने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो अपना कदम चलती है, इनका प्लान स्टार्ट होता है, जहाँ पर टर्बो ग्रैनी कमज़ोर पड़ने लग जाती है, और टर्बो ग्रैनी को समझ आ जाता है कि मोमो अंदर से उसको कंट्रोल कर रही है, मतलब ओकारो को कंट्रोल कर रही है। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी गुस्से में मोमो के ऊपर हमला करने वाली होती है, पर ओकारो कंट्रोल में आ चुका होता है। तो ओकारो उसको मोमो को उसके टर्बो ग्रैनी की कैद से बाहर निकालता है। जहाँ पर फिर ओकारो कहता है कि हमारा प्लान सक्सेस हुआ। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी सांप बन के निकलती है और कहती है तुम लोग बचोगे नहीं। जहाँ पर मोमो कहते हैं कि बचना तो अब तुम्हें चाहिए ग्रैनी, जहाँ पर ग्रैनी की शक्ल आप देख सकते हैं डरी हुई। और उसके बाद ग्रैनी अपने एक क्रैब को बुलाती, जहाँ पर मोमो और ओकारो दोनों ही डरे होते हैं। ओकारो कहते हैं अब करें क्या, जहाँ पर मोमो कहते हैं भागो। ओकारो और मोमो दोनों ही भग रहे होते हैं, जहाँ पर मोमो पूछते हैं कि अब करना क्या। जहाँ पर ओकारो बोलता है कि एक काम करते हैं हम दोनों, मैं टर्बो में शिफ्ट होता हूँ फिर हम दोनों निकल पड़ेंगे। जहाँ पर मोमो कहते हैं कि ये प्लान सही है। फिर ओकारो टर्बो में शिफ्ट होता है और सीधा भगना शुरू करता है। फिर वो वहाँ से पहाड़ी से ही कूद जाता है मोमो को लेकर, और वहाँ से फिर वो पहुँचते हैं एक क्या कहते हैं शहर में पहुँचने के बाद मोमो और ओकारो दोनों को लगता है कि वो लोग बच गए, पर केकरा वहाँ पर भी आ जाता है ग्रैनी का, और फिर वो लोग वहाँ से भी भग रहे होते हैं। जहाँ पर ओकारो बहुत ही थक जाता है मोमो के संग, पर मोमो कहते हैं एक काम करो तुम उस बिल्डिंग में घुसो, जो बिल्डिंग होती है एक सोना बिल्डिंग, वहाँ पर मतलब गर्म पानी में सब लोग नहा रहे होते हैं। मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, आई एम सॉरी। पर फिर वहाँ पर वो लोग पहुँचने के बाद ओकारो अपर फ्लोर में जाते हैं, जहाँ पर वो केकरा उसका पीछा करते करते दीवारें तोड़ते उसके करीब आ ही जाता है। और फिर ओकारो को लगता है अब गेम ओवर, पर मोमो कहती है यहाँ पर अभी नहीं। और फिर मोमो एक अपनी ताकत से एक पाइप को पकड़ती है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टीम और गर्म पानी है, जिसको वो सीधा केकरे पे डालती है। जिसके बाद केकरा एक हद तक शट डाउन हो जाता है। फिर मोमो और ओकारो दोनों ही
बिल्डिंग से नीचे आ जाते, जहाँ पर मोमो को लगता है कि अब हम बच गए, पर सामने से फिर आ रही होती बहुत सारी फौज, जो एक्चुअली में ग्रैनी की ही फौज है, क्योंकि ग्रैनी के संग जो छोटी मोटी आत्माएं रहती थी उसके टनल में, वो ग्रैनी को बचाने के लिए इंसानों के अंदर घुस के उसका पीछा कर रही होती है। जहाँ पर फिर ओकारो और मोमो भगना शुरू करते हैं, और फिर वो भगते भगते मोमो गिर जाती है, जहाँ पर ओकारो उसको बचाने आता है, और वहीं पर वो हर जगह से घेरे जाते हैं, और वापस हमारा केकरा भी आ जाता है। जहाँ पर फिर ग्रैनी भी कहते हैं कि अब गेम ओवर, और मोमो कहते हैं कि तुम मेरे बिना जाओ ओकारुन, पर ओकारुन कहता है कि अब एक और लास्ट बार। जहाँ पर ओकारुन वापस टर्बो में शिफ्ट होता है, और टर्बो में शिफ्ट होकर वो मोमो को अपनी पीठ पर रखता है, और इन सारे इंसानों मतलब ग्रैनी के सारे ही आत्माओं के बीचों बीच में से निकल जाता है स्पीड में। और फिर वो मोमो की शक्तियों से इन सब से दूर जा रहा होता है, जहाँ पर केकरा उनके पास आता है, पर वो केकरे के भी ऊपर से निकल के बिल्डिंग से कूद के और ऊपर चले जाते, जिससे फिर वो लोग ऊपर पहुंच के नीचे जब गिर रहे होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अब करे क्या। जहाँ पर मोमो को एक्चुअली में कोई प्लान अब आता है, जहाँ पर फिर ओकारुन और मोमो दोनों ही नीचे गिर रहे होते हैं, तो मोमो अब सोच रहे होते हैं अब करे क्या, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों से तो ग्रैनी को पकड़ा हुआ होता है, पर फिर उसको जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए, ओकारुन की जान बचाने के लिए अपनी शक्तियों से खुद को ज़मीन पर लाना होता है। जहाँ पर ओकारुन एक बार टर्बो बनता है, और वो अपने पैरों से मोमो लैंडिंग अच्छे से करते हैं दोनों ही। जहाँ पर लैंडिंग करने के बाद मोमो कहती है कि हाँ हम लोग बच गए, पर फिर वो अपने हाथ में देखती तो उसकी ग्रैनी गायब हो चुकी होती है, और वो कहती है ओकारुन को कि ओकारुन ग्रैनी गायब हो चुकी है, जिसमें ओकारुन कहता है क्या, और टर्बो ग्रैनी नीचे आके सीधा ओकारुन को एक किक मारती है और मोमो को किक मारती है, जहाँ पर फिर ओकारुन और मोमो दोनों ही डूब जाके गिरते हैं। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम बच्चों ने मेरे को बहुत तंग करा, जहाँ पर टर्बो ग्रैनी की सेना भी आ चुकी होती है। फिर टर्बो ग्रैनी अपना रूप बदल के केकरे के अंदर घुस जाती है, और केकरे के अंदर घुस के बोलती है मोमो को कि और समय चाहिए बच्ची, जिसमें मोमो को पीछे से उसको ट्रेन फील होती है कि आ रही है, और मोमो कहती है सिर्फ 1 सेकेंड, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मोमो का ये प्लान था। फिर मोमो ओकारुन को पकड़ती है, और सीधा ही ट्रेन जब उनके पीछे निकलती है, मोमो अपनी शक्तियों से ट्रेन को पकड़ती है और सीधा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पर टर्बो ग्रैनी गुस्से में फिर मोमो का पीछा करती है, और पीछा करते करते वो जंप मार के ट्रेन पे भी चढ़ जाती है, जहाँ पर फिर टर्बो ग्रैनी कहते हैं अब गेम ओवर, जिसमें मोमो कहते हैं कि मैं भी यही कहूँगी ग्रैनी, और फिर मोमो अपनी शक्तियों से ग्रैनी को पकड़ती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली में जा रही है शहर के बाहर, और शहर के बाहर है हमारी दादी जो पहले से तैयारी करके बैठी हुई है। और फिर वो लोग जैसे ही ट्रेन ओकारो मोमो और ग्रैनी के संग ट्रेन पास करती है शहर को, सीधा ही दादी की पावरों से ग्रैनी तवा, यहीं पे टर्बो ग्रैनी का एंड हो जाता है। जहाँ पर फिर टर्बो ग्रैनी जब मरती है तभी वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है, जो एक्चुअली मोमो को दिखाई देती है, जो हमें शायद आगे बताएंगे। के बाद मोमो और ओकारुन दोनों ही अगले स्टेशन पे पहुंच गए होते, जहाँ पर ओकारुन कहता है कि हम जीत गए, जहाँ पर मोमो कहते हैं हाँ हम जीत गए। जिसके थोड़ी देर बाद ग्रैनी आती है हमारी, और उनको मोमो और ओकारुन दोनों की घर पहुँचाने लेने आती है। जिसके अगले दिन हमें दिखाई देता है कि दादी, मोमो और ओकारुन तीनों ही वहाँ पर टनल के पास, टर्बो ग्रैनी के टनल के पास उनसे प्रेयर करके उनके आत्मा को शांति देने के लिए आते हैं, क्योंकि टर्बो ग्रैनी एक्चुअली में कोई बुरी ग्रैनी नहीं थी कभी भी। वो तो जब भी कोई किसी भी लड़की का या रेप होता था उसके पीसेस वहाँ पर छोड़े जाते थे, तो ग्रैनी उनके आत्माओं से उन लोगों को मारती थी जिन लोगों ने उन लड़कियों के संग करा था। वही चीज़ हमें मोमो को दिखाई देती ट्रेन में, जहाँ पर फिर मोमो वहाँ पर माफ़ी मांगते ग्रैनी से, और ग्रैनी से माफ़ी मांगने के बाद हमारा अपना नेक्स्ट सीन रात का दिखाई देता है, जहाँ पर ओकारुन मोमो के घर से जा रहा होता है, और जाते जाते ओकारुन सोचता है कि अब हम लोग शायद से कल कभी मिले ही ना, और सब कुछ यहीं ख़त्म हो गया ये वो। और जहाँ पर मोमो फिर पीछे से कहते कि ओकारुन कल स्कूल में मिलते हैं, जिसके बाद ओकारुन को एक होप मिलती है, और यहीं से हमारा एपिसोड 4 एंड होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।